नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आप देख रहे हैं ड्रॉइड के चैनल। आप सबका स्वागत है दोस्तों मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के सीरीज के तीसरे वीडियो में भी आपका स्वागत है। अगर आपने पहले दो वीडियो को मिस कर दिया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो जो वीडियो देखिए, फिर आप आइए इस वीडियो में, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या और कैसे आप इससे हजारों या फिर लाखों पैसे जो है महीने में कमा सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं यहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जैसे कि दूसरे कोई बिजनेस सेटअप करने पे लगता है। आपको यहाँ पे अपने सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम जो है दिन में देना है। शायद आप आधा घंटा दे पा रहे हो या फिर शायद आप 2 घंटे दे पा रहे हो, ये आपके ऊपर है। आपका कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतना ही काम इसमें करना पड़ेगा। आप जब ट्रैवल करते हो या फिर आप जब अपने घर में खाली बैठे रहते हो, उल्टे पुल्टे काम करते हो, जैसे कि फेसबुक सर्व करना, टिकटॉक जब पहले देखते थे हम लोग, वो सब करना, उस जगह पे आप चाहे तो इसको करके घर में एडिशनल पैसे जो है वो ला सकते हो, जिससे आपके घर का खर्चा जो है और थोड़ा आसान हो जाए, या फिर आपका खुद का पॉकेट मनी जो है वो आप यहां से वो उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का मेन टॉपिक जो था, मैंने जैसे बताया था कि आज हम बात करेंगे कि आप अपने वेबसाइट्स को या फिर अपने एफिलिएट साइट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन की बात आती है तो सबसे पहले प्रमोशन कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे प्रमोशन जो है इनिशियल स्टेज पे अगर हम पकड़ ले तो 2 टाइप के होते हैं। एक है पेड प्रमोशन, एक है फ्री प्रमोशन। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज के ही थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना होगा तो आपको मुझे नीचे कमेंट करना है, आपको और डिटेल्स में फ्यूचर में वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेड प्रमोशन की। यहाँ पे पेड प्रमोशन यानी आपको कुछ खर्च करने पड़ेंगे पैसे पॉकेट से, तब जाके वो प्रमोशन जो है आपका हो जाएगा। जैसे कि आप चाहे तो किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जैसे फेसबुक है, फेसबुक एड्स आप रन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप फेसबुक से ही एड्स जो है वो रन कर सकते हो। साथ ही साथ में गूगल का जो एडवर्ड्स है या फिर गूगल एड्स जो है, उससे आप चाहे तो कैंपेन बना के उसको रन कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर भी आप चाहे तो एड्स चला सकते हो अगर आप कोई वीडियो क्रिएटर है तो। साथ ही साथ में आप बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बैनर एड्स या फिर लिंक एड्स के थ्रू भी आप यहाँ पे अपना प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं कि फेसबुक या फिर बाकी कोई भी वेबसाइट पे एक बैनर या फिर लिंक दे देते हैं, उसके बदले में कुछ क्रिएटर को पैसे दे देता है और वो जो है लिंक प्रमोट कर देता है। या फिर ट्विटर पे भी आप चाहे तो देखिएगा, सेलिब्रिटीज लोग आजकल करते हैं, तो वैसे आप इन्फ्लुएंसर्स के जैसे भी आप यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस जो करेंगे वो फ्री के प्रमोशन के ऊपर करेंगे। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर रहना है और सस्टेन करना है तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो बनाना ही पड़ेगा। आप चाहे तो एक सिंगल लैंडिंग पेज बना सकते हैं या फिर एक एंटायर वेबसाइट जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करके बना सकते हो। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपका प्रमोशन भी बहुत हद तक जो है वो डिपेंड करता है। अब बात करो प्रमोशन के ऑप्शंस की, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट जो है सबसे पहले तो आपका उसको थोड़ा बहुत एसीओ करना ही पड़ेगा, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग बोलते हैं। उसमें आपका रैंक जो है गूगल के सर्च पेज पे ऊपर आएगा, तो आपका ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिकली फ्री में आपको बहुत सारा ट्रैफिक जो है महीने में मिलता रहेगा। अगर आप वो नहीं कर सकते उतना, तो इनिशियल स्टेज पे आपको और एक चीज जो है वो करना ही पड़ेगा, जो है आपका कोई एक फेसबुक पेज जो है आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि आपको सोशल प्रोफाइल जो है एक के बाद एक बनाते जाना है और अपने अलग अलग सोशल प्रोफाइल्स में आपको हर एक पोस्ट को आपको शेयर करना है, और वहां पे अगर कुछ इंटरेक्शन बने अपने ऑडियंस के साथ तो वो भी आपका बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि आपको वहां पे ऑडियंस जो है अल्टीमेटली आपके लैंड करेंगे आपके वेबसाइट पे आके। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कोई नया वेबसाइट बना रहे हो तो इनिशियली गूगल जो है या फिर दूसरे कोई सर्च इंजन है उसको इंडेक्स नहीं करते, मतलब आपका पेज जो है वेबसाइट का वो उसमें सर्च में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको आपका जो वेबसाइट है उसमें इनिशियल ट्रैफिक भेजने के लिए, ताकि बाकी जो गूगल के या फिर बिंग के या फिर बाकी जो सर्च इंजन है उसके क्रॉलर्स जो है वो आए, वो बॉट्स जो है आपके वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए आए। उसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करना है, वो है आपका बाकी जो सोशल प्रोफाइल है, जैसे कि इंस्टाग्राम में, जैसे कि ट्विटर पे, जैसे कि पिंटरेस्ट या फिर मेरा फेसबुक पेज भी हो जाए, वहां से आपको ट्रैफिक जो है कंटिन्यूअसली भेजना है यहाँ पे, ताकि आपका जो है विजिबिलिटी बहुत तेज और बहुत फास्ट जो है सर्च इंजन के लिए हो जाए। अब ये जो इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका यहाँ से भी ऑडियंस बनेगा और ऑडियंस जो है आपको अपने वेबसाइट पे भेजना है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर भेजना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने
फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप चाहे तो डायरेक्ट लिंक जो है ट्विटर पे या फिर बाकी कोई सोशल मीडिया पे डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकते अमेजन या फिर दूसरे कोई एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स के, तो आपको अपने वेबसाइट पे ही उनको भेजना पड़ेगा। चाहे आप जैसे भी भेजो वहां पे आप उसको भेजो, उसके बाद अपने वेबसाइट से आपको अमेजन या फिर बाकी जो एफिलिएट वेबसाइट है उसके लैंडिंग पेज पे आपको अपने ट्रैफिक को जो है वो लैंड कराना होगा, तब जाके आपका कमीशन जो है वो बनेगा। यहाँ पे आपका वेबसाइट भी इनिशियल जो है सोशल मीडिया छोड़ के और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास रह जाता है। यहाँ पे और एक बहुत ही पावरफुल टूल है, वो है ईमेल मार्केटिंग। यहाँ पे बहुत सी इंडियन चीज को इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोग जो स्पैम मेल्स देखते रहते हैं अपने इनबॉक्स के अंदर, चाहे वो गूगल हो चाहे वो याहू का मेल हो, वहां पे हम लोग शायद उसको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन 1% ऐसा भी है जो मेल का सब्जेक्ट देख के उसमें क्लिक भी करता है, वहां से शायद जाके कुछ खरीद भी सकता है। तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जब आप शुरू कर रहे हो वेबसाइट को, तो आपको कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपको वेबसाइट के ऊपर एक ईमेल न्यूज़लेटर का जो है ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा, जहां पे कुछ बेनिफिट्स अगर मिले आपका यूजर को तो वो अपना ईमेल आईडी दे। और इस अपॉर्चुनिटी को भी आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक ईमेल लिस्ट बनाइए, उसमें हर हफ्ते एटलीस्ट एक ईमेल शूट कीजिए एज न्यूज़लेटर, जिसमें आप अपने वेबसाइट के जो मेन चीजें हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट और जो चीजें आप अपने वेबसाइट में आर्टिकल्स बना रहे हो उसके इमेजेस देके उसका जो एक लिंक है अपने वेबसाइट को वहां पे भेज सकते हो। तो साथ ही साथ में बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, तो आपको एक चीज जो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है कोरा। यहाँ पे कोरा एक ऐसा पावरफुल टूल है, ऐसा पावरफुल वेबसाइट है जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उसका पावर यह बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप चाहे तो Quora.com पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जो है जरूर मिल जाएगा। अगर आपका जवाब वहाँ पे नहीं है तो आप उसको चाहे तो कम्युनिटी के ऊपर आप सवाल भी उसका पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट जो है फ्री में जवाब दे देंगे। जी हाँ, यहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वहाँ पे सवाल मिलेगा और उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जानकारी रखते हो तो उस टॉपिक के ऊपर अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे जाके आप अपना लिंक जो है शेयर कर सकते हो। आप एक हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो, मतलब आपका कोई भी वर्ड हो या फिर कोई एक एंटायर सेंटेंस को आप लिंक बना के वहां पे सबमिट कर सकते हो आंसर के अंदर ही। तो वहां पे अगर कोई यूजर आपका आंसर पढ़ रहा है तो वहां पे हो सकता है कि आपके लिंक को क्लिक करके अपने वेबसाइट पे वो आ जाए और वहां से वो आपका आर्टिकल पढ़ के अमेज़न पर जाके वो प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले। तो यहाँ पे एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छा है। कोरा बहुत ही अच्छा रैंक कराता है वेबसाइट को, तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ऑफलाइन पे चाहे तो आप मार्केट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मर्चेंडाइज आप प्रिंट कराते हो या फिर कोई दोस्त को बोलते हो, उसका कोई अच्छा जान पहचान वाला एक कम्युनिटी है तो वहां पे जाके आप अपना वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करना है ताकि आपका वेबसाइट का जो है फ्री में प्रमोशन होता जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोग शॉर्टकट में बेनिफिट चाहते हैं या फिर शॉर्टकट में वो सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए पेड ट्रैफिक जो है एकमात्र ऑप्शन है। यहाँ पे पेड ट्रैफिक में एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे पेड ट्रैफिक के ऐसा नहीं कि आप एक साथ 5-10 हजार रुपए झोंक दो फेसबुक पे या फिर गूगल के एड्स में। आपको धीरे धीरे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। हो सकता है आप 100 रुपए के हिसाब से डेली आपको 3000 रुपए महीने में आप स्पेंड करो फेसबुक एड्स पे, जो आपका इंस्टाग्राम में भी रन करेगा, साथ ही साथ में आपका फेसबुक भी रन करेगा, साथ ही साथ में आप गूगल एड्स को भी ट्राई करके देख सकते हो। आपको ट्रायल और एरर जो है वो चीज के ऊपर बेस करके आपको देखना पड़ेगा सबसे अच्छा जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और सबसे अच्छा जो पेड ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो इसके ऊपर बेस करके आपको फ्यूचर प्लानिंग जो है वो करना है। तो दोस्तों अगर आज के टॉपिक पे आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे सवाल मुझसे पूछ सकते हो, आपको जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।